हेलो। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अक्सर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, इसीलिए मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होगा ना। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 ईजिली लूज़ कर देगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करता है, इसीलिए हम इसे मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं ना। जैसे हमने देखा था कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। क्योंकि इसके पास प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा है, तो जब भी कोई सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं, यानी कि Na पॉजिटिव, तो ये हमारा Na पॉजिटिव बन जाता है। सिमिलरली मैग्नीशियम, ये भी हमारा मेटल है। इसमें आप इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। व्हेन इट लूजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन तो ये मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, दैट मीन्स इट विल हैव 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन्स। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 12 प्रोटॉन अंदर वैसे ही रहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो हम मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव करते हैं बिकॉज इट हैज़ 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज मोर प्रोटॉन्स की वजह से, सो हम Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं। तो बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं और खुद नेगेटिव आयंस बनाते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो ये 287 हो जाता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, तो ये मान लीजिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बना देगा 288। अब क्लोरीन के पास देखिए शुरू में 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 अंदर प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बना देगा, जबकि प्रोटॉन इसके अभी भी 17 ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम इसे करते हैं Cl नेगेटिव, सो इट इज़ फॉर्मिंग अ नेगेटिव आयन और वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26 है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मान लीजिए मैग्नीशियम ने से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब 28 हो गया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स थे। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन अंदर न्यूक्लियस के पास 8 ही प्रोटॉन रहे। तो क्योंकि इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो हम इसे O2 नेगेटिव कर देते हैं, सो इट विल फॉर्म एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ जब भी कोई पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पे, जब भी कोई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और ये एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस तरह के कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो अक्सर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर्स की वजह से बनते हैं। इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, और ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं और ऑपोजिट आयन्स के चिपकने की वजह से बनते हैं। ये अक्सर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इनको पिघलाने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और पानी में डिज़ोल्व होकर ये इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं, बिकॉज इनमें जो ये आयंस हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, ये अक्सर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। तो ये मोल्टन स्टेट में या पानी में डिज़ोल्व होकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसको हम आयनिक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो यूजुअली एक मेटल, एक एटम अपना मेटल किसी नॉन मेटल को दे देता है।
जब ये इसको अपना मेटल दे देगा तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में अपना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा। तो दे विल, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस के एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।